आज हम आपको देश की सबसे बड़ी ठगी के बारे में बताएंगे। इस ठगी में 20 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी नहीं, बल्कि पूरे 200 करोड़ की ठगी को एशिया की सबसे सुरक्षित जेल से अंजाम दिया गया। समय समय पर देश में लोगों को करोड़ों का चूना लगाने के मामले सामने आते रहते हैं। इसी सिलसिले में एक नए ठग का नाम सामने आया है, जिसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। एशिया की सबसे सुरक्षित जेल से 200 करोड़ से ज्यादा वसूलने की साजिश में सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर अकेले ही शामिल नहीं था। दरअसल उसने इस वसूली की एक ऐसी फिल्म स्क्रिप्ट लिखी थी और अभिनय करने के लिए एक्टरों को भी रखा था। इस स्क्रिप्ट पर कोई भी आसानी से भरोसा कर लेता। सुकेश अपनी साजिश में राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के इतने बड़े बड़े नामों का इस्तेमाल करता कि उसके बारे में जानने के बाद किसी को भी काम ना होने की गुंजाइश ना रहती। आइए जानते हैं सुकेश ने किससे इतनी बड़ी रकम की वसूली की और क्यों। सुकेश के जेल में रहते हुए ही रेलीगेयर के प्रमोटर शिवेंद्र सिंह से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने पर उसे पता चलता है कि शिवेंद्र किसी भी कीमत पर जेल से बाहर आना चाहता है। तो सुकेश ने एक प्लान बनाया, लेकिन सुकेश के काले कारनामे का भांडाफोड़ तब हुआ जब एक दिन अचानक से रेलीगेयर के प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति ने 20 करोड़ रुपए ठगे जाने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में FIR दर्ज कराई। अदिति ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि मेरे पति तिहाड़ जेल में 17 अक्टूबर 2019 से EOW के 3 अलग अलग केसों में बंद है। मेरे पति शिवेंद्र मोहन रेन बक्सी फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड और रेगुलियर के प्रमोटर थे। मुझे लगातार 2020 से धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आ रहे थे। अदिति ने बताया कि 15 जून 2020 को मेरे पास लैंडलाइन से एक फोन आया। उस पर एक महिला ने कहा कि अनूप कुमार नाम का एक व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है। फिर वहाँ कॉल ट्रांसफर हुआ। उस व्यक्ति ने खुद को लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बताया। कॉल करने वाले ने अदिति से कहा कि मुझे हाई अथॉरिटी की ओर से आपकी मदद करने को कहा गया है। लॉ सेक्रेटरी बताने वाले शख्स ने दोपहर में उसे फिर कॉल किया और कहा कि आप अपने पति की मदद के लिए हाई अथॉरिटी के पास क्यों नहीं आए। आपको हाई अथॉरिटी से सीधे बात करनी थी। अदिति ने बताया कि फोन करने वाले उस व्यक्ति ने कहा कि आपके पति शिवेंद्र हेल्थ केयर में बेहतरीन काम कर सकते हैं और कोविड महामारी के दौरान अपना योगदान दे सकते हैं, जो देश के लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए हमने इसके लिए कई लेटर सरकारी अधिकारियों को भेजे हैं। फिर मेरे पास तीसरा फोन आया। इस बार उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि मैं आपका काम करवा दूंगा, मैं आपके पति की जेल में पूरी मदद करूंगा और आपके पति को जेल से बाहर भी निकलवा दूंगा। उसने ये भी बोला कि आप मेरे एक जूनियर के टच में रहना, वो आपसे टेलीग्राम पर संपर्क करेगा और वो जो कहेगा बस वो आपको करना होगा। अदिति को फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि हम आपके पति को जेल से बाहर निकलवाएंगे ताकि वो कोविड में जनता की मदद कर सके। इतना कहने के बाद उसने जय हिंद कहकर फोन काट दिया। अदिति ने बताया कि मेरे पास खुद को लॉ सेक्रेटरी बताने वाले व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा आपको इसके लिए एक बड़ी रकम खर्च करनी होगी। इसके साथ उसने मुझे एक नंबर देकर 20 करोड़ की डिमांड की। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों से $90,000 लोन लिया और उसे हांगकांग भेजा। फिर मैंने अपनी ज्वेलरी और FD तोड़कर पैसों का इंतजाम किया। मैंने अपना सब कुछ बेचकर करोड़ों रुपए जमा किए और उस कैश की डिलीवरी उन लोगों तक पहुंचाई। अदिति ने कहा कि मैं लगातार पैसे देकर तंग आ गई थी। इसी बीच मुझसे कहा गया कि कुछ राज्यों के चुनाव के लिए फंडिंग करनी होगी। इसके बाद मुझसे 30 करोड़ रुपए और मांगे गए। उन्होंने कहा कि हम आपके केस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आखिर में 100 करोड़ की डिमांड की गई। इन लोगों ने फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया। रंगदारी और उगाही का यह सिलसिला अप्रैल 2022 तक चलता रहा। जब तक
अदिति ने तब तक अदिति इन लोगों को 200 करोड़ रुपए दे चुकी थी। इसके बाद 21 जून को मुझे 2 सिम कार्ड और 2 मोबाइल फोन खरीदने के लिए बोला गया। मुझे कहा गया कि सिम कार्ड किसी और के नाम पर खरीदना। मुझे शक होने लगा था, लिहाजा अब मैंने इन लोगों के फोन कॉल्स रिकॉर्ड करना शुरू किए। अदिति ने कहा कि दिल्ली में 4 लोकेशन पर मुझसे पैसे लिए गए। मेरे साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने मुझे पैसे नहीं देने पर मेरे पति को जेल में मरवा देने और झूठी FIR में फंसाने की धमकी दी। अदिति की इस शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुकेश चंद्रशेखर पर शिकंजा कसते हुए ये मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक शाखा को ट्रांसफर कर दिया। जब इस केस की जांच की गई तो पता चला ये कॉल तिहाड़ जेल से आ रहे थे। पुलिस की छानबीन के बाद सुकेश का नाम सामने आया। फिलहाल सुकेश पर कार्यवाही की जा रही है। तो इस तरह 21वीं सदी के नटवर लाल का भांडाफोड़ हुआ।